और हम फोल्डर वगैरह बना लेते हैं। आपका जो है वो ये वाला रेपो सब मैंने डाल दिया गिटहब पे, और मैं इसका नाम दे देती हूँ टास्क। ठीक है, ये क्लास नहीं है, टास्क है। क्लास हम दूसरे फोल्डर में स्टार्ट करेंगे। अब्दुल राफे आपने नहीं किया? हाँ, गए हुए थे, समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, ये देखो स्ट्रक्चर बना लिया सिंपल जैसे हम करते हैं रिवायती काम, और CSS कनेक्ट करनी है हमने, तो लिंक जाके इसको हम शॉर्टकट से बना लेते हैं फाइल को। अच्छा भाई, सोचना कैसे, सबसे पहले देखो तो हमने क्या करना है, पिक्चर पे आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगाना है, इसको समझ लेना है कि भाई इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। आपको दिख रहा है पूरा रेड कलर बाहर, ठीक है, तो वाइट एरिया आपका सारा क्या होता है, बॉडी होता है ना, तो पूरी बॉडी का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इतना काम हम करते हैं जाकर, तो CSS की फाइल में जाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र की तरफ से ना मार्जिन पैडिंग भी दिया होता है, तो उस चीज़ को भी रिसेट करना अच्छी चीज़ होती है। तो पहले वो काम कर लेते हैं हम कि मार्जिन भी 0 देते हैं और पैडिंग भी 0 देते हैं, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से ना हर एलिमेंट में अगर मार्जिन पैडिंग आ रहा हो तो पहले वो रिमूव हो जाए, फिर हम जितना स्पेस चाहेंगे हमारे अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अच्छा, ये काम हो जाएगा। फिर हम बॉडी को दे रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए रेड। ठीक है, इतना काम किया। जाकर हम देखें ज़रा, तो ये पूरी बॉडी का कलर रेड हो गया, सही। अच्छा, फिर क्या करना है, इमेज में देखें हम, तो इमेज किधर चली जाती है, एक तो ये पूरा वाइट वाला ना, ये अंदर एक डिव होगी। डिव क्या होगी, जिसके अंदर ये सब चीज़ें होगी, कंटेनर की तरह बिहेव करेगा कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम क्या बना लेते हैं, एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर बॉडी के अंदर एक डिव बनाते हैं, और उसको मैं क्लास दे रही हूँ कंटेनर के नाम से या मेन के नाम से, कंटेनर। ठीक है, ये डिव आ गई है। अच्छा, अब इस डिव को जो है ना हाइट नहीं दे रही मैं, क्योंकि हाइट क्या होता है, जैसे जैसे इसमें कंटेंट डालते रहोगे ना हाइट तो खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, मैं इसको विद दे सकती हूँ कि कितना इसको विद होना चाहिए, तो मैं कंटेनर वाली डिव को जाकर विद दे रही हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर वाइट। और इसका जो विद है वो लेट्स सपोज हम 50% कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलो 50-70 करके देखते हैं हम। अच्छा, परसेंटेज देखो आसानी समझ में आएगी कि 100% पूरा है, उसका 70% हो जाए, 50% हो जाए, तो मुझे पिक्सल से जान छूट जाएगी, ये ज़्यादा बेहतर है। अब मैं जाकर देखा तो अभी तक ये डिव नज़र नहीं आ रहा, जब तक कि इसमें भी कंटेंट नहीं होगा। ये तो एक तरीका, ये इसको आप हाइट भी दे दो। ठीक है, हाइट वैसे हम बाद में भी सही कर लेंगे। अगर इसको दे दो 100 VH समझ में आता है, व्यू पोर्ट हाइट जितना आपको दिख रहा है ना, ये इतना आ जाएगा। देखो अब ये डिव यहाँ पे आ गई, वाइट एरिया पूरा डिव है। ठीक है, 100 VH का मतलब है पूरी स्क्रीन जितनी आपको दिख रही है ना उतना पूरा इसने हाइट ले लिया, और विड्थ कितनी हो गई, 70%। ठीक है, अब ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, मैं चाह रही हूँ सेंटर में आनी चाहिए। पीछे बॉडी चल रही है रेड कलर की, और ये आगे डिव आ गया। ठीक है, अगर आपने किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को ना, जैसे आपका डिव है, इसको आपने सेंटर करना है, तो एक हमारे पास होता है कि 0 ऑर्डर कर दें हम इसको, मार्जिन देखिए सेंटर हो गया, हो गया। देखिए क्या किया मैंने, मार्जिन 0 ऑटो, सेंटर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, ये ऊपर से ना थोड़ा स्पेस आना चाहिए, नीचे से स्पेस आना चाहिए इसमें। तो हम क्या करें इसके लिए, ये मार्जिन में जो पहले वाली वैल्यू होती है ये ऊपर नीचे होती है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूँ कि मैंने कहा 10 पिक्सल, ठीक है, तो ये देखो ऊपर नीचे से आ रही है, थोड़ा सा स्क्रॉलेबल हो रहा है, वो खैर हाइट में हम एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा आपको दिखा 10 पिक्सल आ गया, लेकिन बहुत कम है, तो मैं इसको ज़रा 100 करके देखूँ ज़रा, तो देखो ये बेहतर है। ठीक है, अच्छा हाइट में इसको हाइट में हटा दूंगी, स्क्रॉलेबल हो रहा है ना, हाइट में इसको हटा दूंगी। या तो आप चाह रहे पूरी स्क्रीन पे दिखना चाहिए, फिर आपको मार्जिन कम देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आई गेस इतना ज़्यादा दे दिया मैंने, मेरे हिसाब से ज़्यादा है इसमें, देखो पिक्चर में तो कम देना चाहिए मैं, 100 नहीं 20 सही है, ताकि स्क्रॉलेबल भी ना हो, एक ही स्क्रीन में विजिबल हो। ठीक है, इतना सही है, काफ़ी है। अच्छा, इतना लेआउट समझ में आ गया कि पीछे हमने कैसे इसको रेड किया और अंदर वाले डिव को कैसे बनाया। अब हमने क्या करना है, ये अबाउट मी, माय वर्क और कॉन्टैक्ट बनाना है। ठीक है, ये एलाइस होती हैं और उनको साइड बाय साइड करने का तरीका भी होता है। तो हम जाके इसमें क्या करते हैं कि पहले हम बना रहे यूएल, सही। यूएल के अंदर क्या होगा जी, नेविगेशन बार, नैव लिंक्स, चलो ये अच्छी बात है, बना लेते हैं। नैव का टैग होता है, जैसे हमने नैव लिंक्स लिखना है ना, अबाउट होम, इसको पहले करने के लिए ना हम नैव का टैग यूज़ कर लें। इससे क्या होगा, SEO रिलेटेड होता है कि आपकी वेबसाइट्स वगैरह ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में टॉप अप होने के चांसेस होते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि जब भी कहीं वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो आप उसकी जब लिंक्स बनाने लगे ना, तो उससे पहले नैव का टैग यूज़ कर लें। ठीक है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, जस्ट मीनिंगफुल हो जाएगी आपकी वेबसाइट। अच्छा, इसमें हम यूएल बना रहे हैं, यूएल के अंदर क्या होगा, एंकर टैग हो जाएगा। पहले में क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे लेकर
पेजेस नहीं है। जैसे हमने अभी ये मेन पेज बनाना है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक हो गया होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी सिर्फ HTML से बनाया है, इसका आउटपुट जाकर मैं देखूँ ऐसा आ रहा है, ऐसे ही आएगा ना, जूम करके मैं आपको दिखाऊँ। HTML तो ऐसे ही बनता है। इसको आप साइड कैसे करोगे? CSS से। पहले तो आपने करना है कि इन सबको साइड बाय साइड करना है। तो इन सबको साइड बाय साइड आप कैसे करेंगे? इन सब की डिस्प्ले को क्या कर देंगे? इनलाइन ब्लॉक। तो सारे एलाइज को बुलाएंगे आप और सब एलाइज की आप डिस्प्ले क्या कर देंगे? इनलाइन ब्लॉक। हो गया साइड बाय साइड। अच्छा फिर क्या करना है? ये एंकर टेक्स्ट की आपने अंडरलाइन को गायब करना है। तो क्या होता है इसकी, अच्छा ए में लगेगा या LI में बनेगा? ए में लगेगा, ठीक है। तो एंकर टैग में जाके टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे हम इसकी? नन, ठीक है, जिससे ये गायब हो जाएंगे। और आपने देखा जब मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो वो जो डॉट्स थे ना खुद ही रिमूव हो गए थे। नहीं, अगर नहीं रिमूव हुए तो फिर मुझे क्या करना पड़ता? लिस्ट स्टाइल नन करना पड़ता। लेकिन मेरा फ़ायदा हो गया कि जब मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो बुलेट्स क्या हुआ? खुद ही गायब हो गए। अच्छा आप क्या करना है? इस पट्टी का ना बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए ना। तो ये सब किस में पड़े हुए हैं? UL में पड़े हुए हैं। तो UL को मैं क्या कर देती हूँ? बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इतना हो गया, सही। अच्छा अब क्या करना है? हमने इमेज में देखे तो ये सब टेक्स्ट का कलर वाइट है, टेक्स्ट का कलर वाइट है। तो एंकर टैग का सबका कलर क्या हो जाना चाहिए? वाइट होना चाहिए। तो इतना हम देख रहे हैं वाइट हो गया, सही है। अच्छा अब इनको जो है ना एक स्पेसिफिक विड्थ देनी चाहिए, उनको सेंटर में करना चाहिए। देखो इसकी पूरी नहीं आ रही क्योंकि UL क्या हो रहा है? पूरा ले रहा है। इसको मैं विड्थ क्या दे देती हूँ? इसका हाफ दे देती हूँ ताकि वो एटलीस्ट इतना एडजस्ट हो जाए ना। तो मैं UL को क्या कहती हूँ कि भाई आप जो है ब्लॉक लेवल नहीं बनो, आप जो है 50% अगर विड्थ लो तो कितने हो जाओगे? 50% से इतना तो हो गया। अब इसको सेंटर करना है। अब बताओ किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर करना है, अगर हमने फ्लैक्स नहीं पढ़ा तो अभी हम इससे कर सकते हैं, 0 ऑटो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके बिटवीन स्पेस चाहिए, ठीक है, सबके बराबर में स्पेस चाहिए आपको। तो सारे एलाइज है ना, एलाइज के बराबर में बाहर आपको स्पेस चाहिए, हर एलाई के बाहर स्पेस चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? मार्जिन यूज़ कर सकते हो। अच्छा इधर से चाहिए उल्टे हाथ से तो मार्जिन लेफ्ट यूज़ कर सकते हो आप 20 पिक्सल। जाकर मैंने देखा 20 पिक्सल तो ज़्यादा हो रहा है, मैंने जूम भी किया हुआ शायद। ये एक्चुअल साइज है इसका, ठीक है, ये एक्चुअल साइज़ है। अच्छा इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। तो सब जो एंकर टैग्स है ना, इसका फॉन्ट साइज़ ज़रा ज़्यादा बढ़ा दो, बिल्कुल चुनने से लग रहे हैं। तो 100 पिक्सल करके देखो तो बहुत ज़्यादा है, 50, ठीक है, 50 बेहतर, सही है। मार्जिन लेफ्ट आ गया। अब आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए तो मार्जिन कौन सा यूज़ कर सकते हो? टॉप यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा नीचे ले जाने के लिए, इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो रहा है कि इसके बाद ये लिखना है, ये पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हो, हेडिंग बना के H1 में डाल देना, फॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेना और नीचे वाला पैराग्राफ का टैग हो गया। और ये वाला कैसे लगेगा? IMG, सही है। अच्छा नीचे वाले जो सेक्शन है ना, अब ये क्या होगा? हर एक डिव होगी, सही है। और या फिगर यूज़ कर लो, डायरेक्ट फिगर का टैग होगा, फिगर के अंदर इमेज होगी, फिर BR होगा, फिर फिगर कैप्शन होगा, पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। और साइड बाय साइड कैसे होगा? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से होगा, ठीक है। साइड बाय साइड कैसे होगा? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये कर लेंगे आप लोग, आई गेस इसमें तो मसला नहीं आएगा, ये आराम से बिल्कुल आपकी इमेज के साइड में ना कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आपने सेंटर में करना है ना तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन और सेंटर पास कर दो। और अगर किसी आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट को बिल्कुल बीच में करना है ना, जैसे पूरी डिव को उठा के मैंने बीच में किया, तो अभी हमने फ्लैक्स बॉक्स नहीं पढ़ा, तो हम कैसे काम चला सकते हैं? मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। इससे क्या होता है? 0 मतलब 0 फर्स्ट वैल्यू, ऊपर नीचे कुछ नहीं देना आपने। और ऑटो का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में जितना भी स्पेस है ना वो साइड में कर दो और आपकी जो एलिमेंट है उसको बीच में ले आओ, ठीक है। आप समझ में आया? लेआउट आगे का हम लोग कर लेंगे, इस तरह से करना है आपने। और नेटलीफाई पे होस्ट करके आपने सबमिट करवा देना, सही कर लेंगे ना, आज रात तक कर लिएगा। अबे यार गिटहब पे करना है, गिटहब पे फिर हो जाती हूँ, मुझे याद करा दिया करो क्योंकि मैं ना चल रहे नेटलीफाई एक क्लास में नेटलीफाई चल रहा है, बाकी सारी क्लास में मैंने गिटहब पढ़ा दिया। नहीं, 2 क्लासेस में, एक सलानी का बैच है और एक बराबर में, इन दोनों का नेटलीफाई चल रहा है, बाकियों का गिटहब चल रहा है, सही है। मुझे याद करवा दिया करें, ठीक है। गिटहब पे करना है, गिटहब पे, ठीक है, गिटहब पे पुश करना है। और पुश करने के बाद उसका गिटहब पे जिससे होस्टेड यूआरएल बनाना है उसको उठा के अबाउट में पिन करना है और रैपो का जो लिंक है ना वो मुझे सबमिट करवाना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये सबका हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए मैंने ये स्टिक जो है ना खुसूसी मंगवाई है, ठीक है। यहाँ बाहर अंकल की मैंने चोरी की है, सही है। फिर मैं आपको इससे ना सबकी पिटाई करूँगी, बोलूँगी हाथ आगे करो,
हक करके बताऊंगी, या तो हेडशॉट, लड़कों के हेडशॉट पड़ेगा, लड़कियों के जो है हाथ पे स्टिक पड़ेगी। सही, डंडे के जोर पे चढ़ने वाली आवाम है ना हम, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी था ये। चले भाई, आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। अब बताएं, ये रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप कर दूं वरना मिक्सअप हो जाएगा, 2 फिर अपलोड कर दूंगी वीडियो। ये आप लोगों का असाइनमेंट का थोड़ा बता दिया मैंने।